नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। 1,20,000 से होगी मिश्र तालाब की सफाई। रायसेन में बीते मंगलवार जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से हमारे चैनल ने मुलाकात की थी और मिश्र तालाब की दुर्दशा के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया था। इसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका को आदेशित किया कि तालाब की सफाई की जावे। हमारे दर्शकों को ज्ञात होगा कि बीते 3 सालों से लगातार हमारा चैनल इस तालाब की दुर्दशा की हालात से शहर के नागरिकों को अवगत कराता रहा है। सूत्रों की माने तो श्रद्धा एवं आस्था के केंद्र इसे मिश्र तालाब पर कुछ वर्ष पूर्व करीबन 5 करोड़ रुपए खर्च करके इस तालाब के शुद्धिकरण के अलावा कई कार्य करवाए गए थे, लेकिन सभी बेमानी साबित हुए और तालाब जस का तस रहा। हालांकि तालाब के शुद्धिकरण को लेकर यहां के नागरिक खुश है। वहीं वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि उसके लिए हमने भी काफी प्रयास किए हैं। उधर तालाब को साफ करने वाले ठेकेदार ने साफ कहा कि 1,20,000 रुपए में 4 महीने तक सफाई करेंगे, इसके बाद कोई गारंटी नहीं यदि दोबारा तालाब अपनी पुरानी स्थिति में लौट आवे। सीधा मतलब है कि 1,20,000 रुपए खर्च करने के बाद भी तालाब 4 माह बाद हो सकता है पुरानी स्थिति में लौट आए। मिश्र तालाब से लौटकर इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। जल संवर्धन योजना के तहत इस तालाब की सफाई हो रही है। हम आपको एक बात और बता दें कि इसी सफाई को लेकर हमने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से बात की थी पिछले मंगल को, और कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए इस तालाब की सफाई को अभियान को शुरू कर दिया है। अब हमसे जुड़ रहे हैं इस तालाब की सफाई करने वाले ठेकेदार। क्या नाम भी आपका? दीपक रेखवार, 11 नंबर वार्ड में रहते हैं जी। दीपक रेखवार भोई। तो कितने का मिला ठेका आपको? 1,20,000। इसमें क्या क्या करना है आपको? पूरी सब निकालना है, बिल्कुल पूरा कचरा साफ करेंगे। 4 महीना के लागे, मतलब 4 महीने तक लगातार करोगे। और इसका फिर उग गया तो हम साफ करेंगे 4 महीने तक, जितना तो करेंगे। अच्छा, तो कितने महीने में हो पाएगा ये साफ? जैसे 3 महीना में और 2 महीना में हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर 4 महीने 2 महीने फिर क्या करोगे? अरे हम और ही खिलाने के जैसे वो ठेको तो वो भी काट देंगे 1 महीना में लेट। तो कितने मजदूर लगा रखे हैं आपने? हम आएंगे 13 आदमी। इससे पहले कोई ठेका मिला था आपको? अरे ये कागज बेच तो हैंगे, बताओ जरा थोड़ा सा। ये बेच कागज तो हैंगे, तो हम नगर पालिका, ये नगर पालिका कागज सफाई की बहुत पुराने हैं। हमने 7 साल लाओ, 7 साल लगातार लिया। 7 साल हर साल 1.5 लाख रुपए मिलते हैं आपको, है ना? नहीं तो पहला फ्री में मिला तो कोई पैसा नहीं देते। तो क्या करते थे फ्री मिलता था? पहला हम एक जल निकालते थे, वो काम करवाते लेबर, वही में अपनी मजदूरी निकालते थे। अब 1.5 लाख अलग से मिलेंगे। हाँ। और अब ये जो सामान मटेरियल बचेगा उसका क्या करोगे आप? अरे जो निकलेगा देख ले, नहीं कचरा तो बाहर फेंका ही नहीं भाई, कचरा की ठेका है, कचरा तो हम फेंकेंगे। मतलब 4 महीने लगातार रोज काम करोगे आप? काम करेंगे। तो उसका लेटर आपको मिल गया नगर पालिका से? अभी मिल गया, और हमने कागज पन्ने दे आए थे। मैडम कह रही थी हम भेज रहे, तुम काम कर लेना, काम करवा चालू। मतलब जब भी उगे 4 महीने के बीच में यदि दोबारा होगी तो आप उसकी सफाई करोगे? नहीं, 4 महीना तक रहिएगा भाई। 4 महीना के बाद जो हुई है तो फिर काम करेंगे हम, फिर कौन दे दें हमें ठेका, फिर करने लगेंगे। ऐसे कितने दिन में उगी आती है ये दोबारा? ये उगेगी कम से कम बसकारे के बाद उगेगी। बसकारे से मतलब निकल जे हिंदी में समझाओ, बसकारा क्या होता है? अरे जो पानी गिरेगा बरसात, हाँ, इसके बाद फिर उग जाएगी। मतलब 1.5 लाख रुपए बेकार में चले जाएंगे। 1.5 लाख में नहीं, 1,20,000 में। 1,20,000 बेकार नहीं चले जाएंगे, फिर उग जाएगी तो फिर क्या मतलब है? तो अब का मट्टी में से थोड़ी निकाल भाई, फिर भी जड़ निकाल रहे हैं। जड़ इसलिए निकाल रहे कि कम से कम बहुत देर तक उग जाए। अच्छा भाई, जड़ ऐसे उगती है, जड़ फिर भी जड़ पटा रहे हैं हम। तो मतलब 1,20,000 रुपए का आपने ठेका लिया है, 4 महीने आप काम करेंगे। यदि फिर भी उग जाएगी तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? 4 महीने बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। साफ कहा है। 5 साल के लाने दे दो तो हम फिर परमानेंट करेंगे। 5 साल के लिए कितने पैसे लोगे आप? अभी हम फिर बात बता पाए, अभी नहीं कह पाए जो बात। सब कुछ आपने तय कर लिया? हम पहले जो 4 महीना करके दिखा तो नहीं, एक बार का पूरी जने देख सके कि हाँ वास्तव में काम किया। चलो, आज शुरुआत हो चुकी है। इनका कहना ये है कि 1,20,000 रुपये में इनको ठेका मिला है। वो देखिए, आप मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा उगेगी या नहीं उगेगी। मतलब 1,20,000 रुपये का ठेका लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी करीबन 7 करोड़ रुपए इस तालाब पे खर्च हो चुका है, और हमने इस बार कई बार इसकी खबर को हमने प्रसारित किया था। इसके बाद ये अच्छा है कि चलो कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया, और अब ये होगा कि यहाँ कम से कम सफाई हो जाएगी, और 4 महीने के लिए तो आराम रहेगा। इसके बाद ये कब उग जाएगा ये कोई भरोसा नहीं है। ये हमें खुद यहाँ के ठेकेदार ने बताया है। मैं मिश्र तालाब से राकेश जैन रायसेन से बात करेंगे कि
ये काम कैसा हो रहा है और वो क्या चाहते हैं कि इसमें क्या हो। यहाँ पे तालाब पे काफ़ी गंदा होता था, गंदी बदबू आती थी। शाम को जब हम आते थे टहलने के लिए और नगरवासी रायसेन के मुख्य लोग आते थे तो उनको बदबू आती थी और बहुत गंदा तालाब था, जिससे मतलब बैठने में उनको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर हमने हमारे पार्षद वार्ड नंबर 9 की योगिता राहुल परमार जी से बात करी इस विषय में, तो उन्होंने बोला कि हम इसका जल्द से जल्द इसको सफाई के लिए कार्य को हम आगे बढ़वाएंगे। फिर आज हम आके तालाब पे देखा तो हमने सफाई चल रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम ये चाहते हैं कि परमानेंट साफ़ रहे तालाब और अच्छा पानी रहे इसका, ताकि लोग बाग और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि मुख्य रूप से ये मिश्र तालाब रायसेन के बीचों बीच शहर में स्थित है और ये आस्था का भी केंद्र है। यहाँ पे सभी पूजन पाठ भी यहाँ होती है। तो मुख्य रूप से ये है कि इसको तालाब को तो हमेशा साफ़ रहना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? यश मालवी। यश मालवी ने बताया कि पार्षद की पहल के बाद ये तालाब शुरू हुआ है। उधर आपको हमने बताया था कि जिला कलेक्टर से भी हमने इसकी में चर्चा की थी। उन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी संज्ञान में लेंगे और भी पार्टवासी जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारे राहुल भैया पार्षद हैं मोहल्ले के, उनने करवाया है तालाब की सफाई और बढ़िया काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? नीतीश मालवी। वो कहना चाहेंगे सही परमानेंट होना चाहिए या हटना चाहिए? अरे परमानेंट ही रहना चाहिए। अब हमसे जुड़ रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि राहुल, उनसे हम बात करेंगे कि वह क्या कहना चाहेंगे और उन्होंने क्या क्या प्रयास किए इसके लिए। को आपको याद होगा कि करीबन 2 से 3 साल लगातार हम इस मिश्र तालाब की खबर को प्रसारित करते रहे और राहुल भैया इसके गवाह रहे हैं। जैसे ही जब ये पार्षद बने थे इनकी श्रीमती जी, तब भी हमने इनसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम इस तालाब के लिए लगातार काम करते रहेंगे। हम बात करेंगे राहुल भैया से। राम राम सभी को। वार्डवासी सभी लोग आए मेरे पास और बोला कि भैया तालाब की स्थिति थोड़ी दयनीय है और इसकी सफाई होना चाहिए। तो मैंने नगर पालिका में जाकर सीओ मैडम और अध्यक्ष महोदय से बात करी और हमने इसकी तालाब की सफाई के लिए ये पूरा ठेका लेबर उस पर ठेका दिया है। कितने का ठेका दिया आपने? ये ठेका लेबर पे है। अब वो जितना वो बता रहे 1,20,000 रुपये में मिला है उनको। हाँ, वो उनकी बात लेबर बेस पे जो भी ठेका दिया है उस हिसाब से वो काम। तो कितने दिन तक चलेगा काम? ये पूरे तालाब का इनका जो भी बात हुई है पूरे तालाब साफ करेंगे और उसके बाद भी 4-5 महीने तक ये तालाब पूरा साफ करेंगे। उसके बाद फिर उग जाएगा। फिर उसके बाद अभी एक और टेंडर लगा रहे हैं जिसके लिए 5 साल के लिए टेंडर कॉल किया है। वो उसके 5 साल तक हमेशा जो क्लीन करने के लिए उसके लिए टेंडर लगा। 5 साल में कितने का लगा है कुछ पता चला? अभी लगा हुआ उसका कोई जानकारी नहीं है, आज या कल में लगेगा। राहुल परमार जी के प्रयास, उधर जिला कलेक्टर का आदेश, इधर नगर पालिका का इंटरेस्ट के बाद ये काम तो शुरू हो गया है। 1,20,000 रुपये में इसका ठेका दिया गया है, जैसा कि अभी ठेकेदार ने बताया था। उसके बाद राहुल भैया ने बताया कि 5 साल तक के लिए इसको दिया जा रहा। अच्छी बात है, बहुत श्रद्धा का केंद्र है, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता दूं यहाँ पे वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है, उधर शिव जी का मंदिर है। कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये श्रद्धा का केंद्र है। अच्छा है इस तालाब की सफाई हो जाए, क्योंकि ये तालाब में मैं आपको बता दूं कि रामलीला के समय भगवान राम का भी अवतरण यहीं से होता है। मैं मिश्र तालाब से रास्ते साफ नहीं हुई हैं जी। जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में पूरी टीम, पूरी जनपद की टीम, ग्राम पंचायत स्तर तक सभी सब इंजीनियर्स बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ज़िले की अगर हम प्रदेश स्तर पर अभी रैंकिंग देखें तो प्रदेश स्तर पर ज़िला दूसरे नंबर पर है और क्वालिटी से काम कराने के लिए हम लोगों का फोकस है। अभी ज़िले को खेत तालाबों में जो लक्ष्य मिला है 1568 का लक्ष्य मिला हुआ, उस लक्ष्य के विरुद्ध ऑलरेडी जो जिला स्तर पर प्लानिंग की जा चुकी है वो लगभग 2000 से अधिक खेत तालाबों की प्लानिंग की जा चुकी है। अमृत सरोवर में जिले को 21 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य मिला था, उसमें से अभी तक का ऑलरेडी 29 अमृत सरोवरों का चयन किया जा चुका है। तो अगर मैं बात करूं और हम अगर कूप रिचार्ज की बात करें 1300 का लक्ष्य था, 1300 के लक्ष्य के विरुद्ध 1400 से अधिक कामों को लेकर के कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो जल गंगा संवर्धन अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा जिला प्रशासन, पूरी आरडी की टीम बहुत बेहतर काम कर रही है और मैं आपके माध्यम से पूरी टीम को बधाई भी देना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा अगर हमें कार्यों के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बेहतर से बेहतर परिणाम देने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर आपके प्रयास सराहनीय हैं। मेरा प्रश्न यह था सर कि करीबन 7 करोड़ रुपए उस तालाब पे खर्च हो चुका है। 7 करोड़ रुपए अगर कहीं का ऐसा मिश्र तालाब रायसेन, अगर कहीं का कोई ऐसा स्पेसिफिक विषय रहेगा तो उस पर निश्चित तौर पर जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।